जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोजगार की राह में। उम्मीद है कि सभी आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है वर्णमाला परीक्षण को लेकर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट। उसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम पिछली 2 वीडियो में जिन जिन टाइप के कर चुके हैं उनसे भिन्न होंगे, अलग होंगे। ठीक है। पिछली 2 वीडियो हम कर चुके हैं इस चैप्टर की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। यदि आपने देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो यह लेक्चर समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। यदि आपने पहले कर रखा है तो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज उनको। पहला क्वेश्चन क्या है और कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला पेज हमारे सामने, जिस पे टाइप नंबर 4 डला हुआ है। अब से पहले हम 3 टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। तो आज का जो हमारा टाइप 4 होने वाला है, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है शब्द COUNTERACT के CT काउंटरैक्ट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई या नहीं? तो मैं आपको समझाना चाहूं तो ब्लैंक पेज लेते हैं, उसमें समझाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है, मान लो हम कोई लेटर्स लेके एक वर्ड क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया A S, ठीक है, M ले लीजिए और क्या लोगे, D ले लीजिए। इस प्रकार हमने कोई, देखो ये वर्ड तो है नहीं कोई, लेकिन लेटर्स हमने लिए हैं एक वर्ड बनाने के लिए, है ना, समझाने के लिए जस्ट। तो देखो अब इसमें हमें क्या बताना है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि ये जो शब्द है इसमें मतलब कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं, यानी कितने जोड़े, पेयर, है ना, युग्म कितने हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर यानी लेटर्स जितने अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं उन्हीं के बीच, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं उन्हीं के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला में भी, ठीक है जी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं। इस वर्ड में ऐसे कितने युग्म हैं, कितने जोड़े हैं जिसमें उतने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन्हीं के बीच होते हैं। कैसे समझोगे? जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर सीधा सीधा देखें, आपके पास 2 तरीके हैं करने के। या तो आप नंबरिंग डाल दिए, प्लेस वैल्यू डाल दीजिए, जो हमारे अल्फाबेट है ना, ABCD जो है उनकी प्लेस वैल्यू डाल दीजिए, उससे पता लग जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली उनके बीच देख सकते हो पढ़ के भी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इनकी नंबरिंग करोगे तो देखो ये 1 पर है, ये 19 पर है, ये 13 पर है और ये 4 पर है। आप यहाँ देखिए, क्या 1 और 19 के बीच 18 का गैप है या नहीं? जी भैया, क्या इन दोनों के बीच 18 अक्षर हैं इस समय? नहीं। समझ में आई बात? ये किस चीज से चेक कर रहे हैं हम? प्लेस वैल्यू से कर रहे हैं भाई, प्लेस वैल्यू से, ठीक है। किस चीज से चेक कर रहे हैं अभी? प्लेस वैल्यू से चेक कर रहे हैं। ये प्लेस वैल्यू से चेक कर रहे हैं, नहीं है ना इनके बीच 18 नंबर, मतलब 18 अक्षर नहीं है। इन दोनों के बीच आप देखोगे कि 6 का गैप है, क्या इन दोनों के बीच इस समय 6 लेटर्स हैं? जी नहीं। आप इन दोनों के बीच देखोगे कितने का गैप है, 9 का है, क्या इनके बीच इस समय 9 लेटर्स हैं? जी नहीं। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे कि इनके बीच भैया, वैसे तो गैप देखें हम 3 पड़ रहा है, लेकिन अगर हम अक्षर की बात करें और इनके बीच में स्थान की बात करें तो 2 स्थान पड़ेंगे। कौन से पड़ेंगे? अगर हम नंबरिंग से चले, जैसे 1 और 4 के बीच में देखना, एक तो 2 का स्थान पड़ेगा और एक 3 का स्थान पड़ेगा। तो 2 प्लेस हुई ना इनके बीच खाली। क्या अब इन दोनों के बीच 2 अक्षर हैं यहाँ पे इस समय, 2 लेटर्स हैं? जी हाँ। देखिए अब पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। तो ऐसा एक युग्म हुआ ये। प्लेस वैल्यू से देखते हैं इस तरह से। अगर हम बात करें भैया डायरेक्ट अल्फाबेट को पढ़कर, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ के, तो कैसे चेक करेंगे? इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में दोनों तरीके से पूछ लेता है। दोनों क्या, तीनों तरीके से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकता है कि एक इधर से चलिए बाई तरफ से दाई की तरफ पढ़ के बताने हैं केवल,
एक बोल सकता है कि दाई तरफ से बाई तरफ को चलिए, तब पढ़ के बताइए। और एक रैंडमली ऐसे ही पूछ सकता है कि कोई सी भी तरफ से चलो, मतलब दोनों तरफ से ही देखने हैं आपको। ठीक है। अब यहाँ अगर हम अल्फाबेट से पढ़े तो आप देखोगे कैसे पढ़ोगे, जैसे हम ए से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसे यहाँ शब्द लेूँ दोबारा से, फिर आपको बता दूं मैं, यही कोई वर्ड नहीं है, बस लेटर्स को ऐड करा है केवल समझाने के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ से कैसे देखेंगे, जैसे ए है तो ए से आगे बी, ये बी नहीं है, वैसे पढ़ रहे हैं हम अपने पास से बी सी डी। क्या ये सही क्रम में लगा या नहीं लगा अल्फाबेट के में? जी भैया। बीच में दो अक्षर आए बी और सी उनके प्लेस पे, लेकिन दो लेटर्स तो है ना, चाहे कोई से भी हो। समझ में आई बात? जी भैया। तो एक युग्म हुआ ए और डी का। ठीक है जी। और ये ही युग्म यहाँ से भी निकला था, किससे? प्लेस वैल्यू से। और ये कहाँ से आया? ये आया अल्फाबेट से। ठीक है। ये आया अल्फाबेट से। समझ में आई बात? और है कोई? तो आप ऐसे आगे देख लीजिए, एस के बाद पढ़ोगे क्या? एस टी यू, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, एम से आगे भी नहीं आ रहा एन। अगर ऐसे करोगे तो ऐसे भी नहीं आ रहा। समझ में आई बात? ऐसे कैसे करोगे? डी के बाद क्या आता? ई एफ जी, नहीं है ना। समझ में आई कुछ बात? जी भैया आ चुकी। तो मेरे भाई अगर नहीं आई है अब भी, तो आप कमेंट में बता दीजिए, अगले लेक्चर में हम उसे और एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो कुछ चीज़ें अभी क्लियर ना हुई हो यहाँ से, तो अब आप क्वेश्चन में देख लेना, वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। देख लीजिए अपना पहला क्वेश्चन जो था, इसमें अब देखो आप क्या दिया है। शब्द काउंटरैक्ट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जोड़े की बात करी जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। समझ में आई बात कुछ? जी भैया, जो आपने समझाया उसी प्रकार की बात बोली है। जी हाँ। अब देखिए आप कैसे करोगे, तो मेरे भाई सबसे पहले आप शब्द को लिख लो, काउंटरैक्ट। देखते हैं। देखो ये आपका शब्द दिया हुआ है। अब आपके पास करने के दो तरीके हैं, या तो आप इनकी प्लेस वैल्यू रख के कर लीजिए, चेक कर लीजिए, या फिर आप अल्फाबेट तरीके से कर लीजिए। अब अगर आप ये पूछना चाहो कि भैया प्लेस वैल्यू से करें या फिर अल्फाबेट क्रम से करें, तो कौन सा बेस्ट है? तो मेरे भाई अगर वर्ड छोटा है तो देखो वो तो डायरेक्टली हम ऐसे ही देख के कर सकते। तो अगर आप यूज करो तो अल्फाबेट क्रम का करो, वर्णमाला क्रम का करो। क्योंकि नंबरिंग वाले में क्या होएगी, जो प्लेस वैल्यू वाले में, उसमें भाई कंफ्यूजन इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। आंसर ढूंढने में लग जाएगा टाइम बहुत ज्यादा, तो इसलिए अल्फाबेट क्रम्स का आप यूज करिए। तो देखिए आप अब इसको जो आप करोगे काउंटरैक्ट को, तो किससे करोगे? अल्फाबेट क्रम से करोगे। तो अब करना कैसे है भाई? एक एक लेटर को ले लीजिए और उससे आगे अल्फाबेट पढ़नी शुरू कर दीजिए, यानी वर्णमाला पढ़नी शुरू कर लीजिए। जहां पे सेम अक्षर मिल जाए तो वो ही उसका मतलब एक युग्म बन जाएगा। जैसे कि अब देखिए अगर हम सी से पढ़ना स्टार्ट करें तो सी के बाद क्या आएगा, इनको भूल जाओ, बस वर्णमाला पे ध्यान दो, क्योंकि अल्फाबेट की बात करी है हमने। ठीक है। तो सी से आगे बी, ओ सॉरी, सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। नहीं है ना कोई भी? जी नहीं। तो सी से कोई बात नहीं बनी फिलहाल। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, जैसा कि अभी बताया था मैंने, कि भाई क्वेश्चन में दे सकता है कि केवल आपको दाईं ओर ही चलना है, बाईं ओर से केवल दाईं ओर एक बार ही पढ़ना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं करना। या फिर ये बोल सकता है कि मेरे भाई केवल बाईं ओर के लिए चलना है, बाईं ओर के लिए चलना है, दाईं ओर से चलोगे ना, बाईं ओर के लिए ही चलना है, मतलब इधर से ही चेक करना है। ठीक है। फिर किसी और को चेक नहीं करोगे। यदि कुछ नहीं बोला है तो दोनों तरफ से चेक करोगे, एक बार बाईं तरफ से जाओगे, फिर एक तरफ से दाईं तरफ से भी वापिस आओगे। तो दोनों तरह से चेक करना है, तब आपको पेयर बताने हैं। ठीक है। अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है समझाने का। तो भाई समझाने में टाइम ही लगता है। अगर आप बोलो कि डायरेक्ट करके बता दो, तो वो तो मैं अपना निकाल लूंगा, जितना भी टाइम लगेगा मुझे, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। ठीक है। वो चीजें आपको करनी है ना, स्पीड से कब करोगे? जब आप सीख जाओगे। तो अगर अब आप देखोगे जिस तरीके से अभी मैं कर रहा था, तो क्या करा हमने? सी से पढ़ा, कोई नहीं मिला।
अगर आप ओ से पढ़ोगे तो यहाँ से पढ़ते ओ के बाद क्या आता है, एम एन ओ हो गया, उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई भी नहीं मिला, तो ये भी नहीं है। किधर से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं है ना। यू के आगे पढ़िए, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है नहीं मिला। इसके आगे भी नहीं मिला, एन से आगे पढ़ी, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, एक शब्द मिला। नहीं आई बात समझ में। अगर आप पढ़ोगे एन से आगे देखिए, एन से ओ पी क्यू आर एस टी, मिला नहीं मिला, एक वर्णमाला क्रम में इनके बीच कितना गैप है, इनके बीच उतना ही गैप है जितने अक्षर हैं, 2 4 और एक 5, इनके बीच 5 ही गैप है। कैसे, कितने पे है एन, 14 पर, टी कितने पे है मेरे भाई, 20 पे। इनके बीच नंबर चेक कर लो कितना बड़ा, कितना गैप आ रहा है, तो आप देखोगे 15 16 17 18 19, आया ना आया। जी भैया आगे बात समझ समझ में आई। तो एक पेयर कौन सा बना, तो यहाँ पे लिख दीजिए एन और टी का एक पेयर अभी बन चुका है, आगे और चेक करेंगे। तो देखिए आगे कैसे चेक करेंगे, यहाँ से चलते हैं टी से, देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं मिल रहा। आगे चलिए, ये भी नहीं बना। ई से देखिए, ई के बाद एफ जी एच आई, ये भी नहीं बना। आर के बाद देख लीजिए एस टी यू, ये भी नहीं बना। ए से देख लीजिए, ए बी सी, ये भी नहीं बना। सी से आगे देखोगे डी, ये भी नहीं, और टी से तो आगे देख ही नहीं सकते। समझ में आई बात। एक तरफ से गए हैं तो बन चुका है, ये ध्यान रखना। किधर से गए अभी हम, इधर से गए हैं, तो एक पेयर अभी हमारा कौन निकला, एंटी का निकला है, एक जोड़ा। अब इधर से एक बार और चेक कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन बस इतना ही करना, देखो समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक बार में चेक करते हुए चले जाइए स्पीड से, और ऐसी एक बार स्पीड से चेक करते आ जाइए, खत्म क्वेश्चन। देखो अब आप आगे टी से आगे चलोगे, क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं बनी, इससे बात नहीं बनी यहाँ पे। अब आप इधर से देख लीजिए, सी के आगे, सी के बाद क्या, डी ई एफ जी एच आई जे के, नहीं बन रही बात। यहाँ से देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं बनी बात। यहाँ से देख लीजिए आर एस टी, क्या इनकी बात बनी, जी भैया बनी। बनी या नहीं, क्योंकि आर से पढ़ोगे इस क्रम में उल्टे आओ ना, आर के बाद एस फिर टी, दोनों की बात बनी या नहीं। जी भैया कुछ तो बात आई समझ में, ऐसे ही आनी चाहिए। तो दूसरा पेयर कौन सा बना मेरे भाई, आर और टी का बना। ऐसे चले जब हम आगे पढ़ते हैं, ई ई से आ जी, ई एफ, ई के बाद क्या आएगा, एफ जी एच आई जे, नहीं है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है। एन के बाद क्या, ओ पी क्यों, ये भी नहीं। यू के बाद वी भी नहीं है, और ओ से पढ़ोगे ये भी नहीं है। तो केवल कितने पेयर बने ऐसे, तो आप कहोगे भैया जी 2। समझ में आई बात, कैसे करा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके 2 पेयर बने। क्लियर, यस भैया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी यही टाइप चलने वाला है कुछ क्वेश्चन के लिए, 3 4 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, ताकि आपके टाइप क्लियर हो जाए, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या, अच्छा ये वो पेज आ गया। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। सेम क्वेश्चन मेरे भाई, सेम चीज, बस लाइन चेंज कर दी होंगी, ये मतलब बोलने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी वही चीज पूछ रहा है। तो हमको शब्द कौन सा दिया है, तो हमको शब्द दिया है चेयर्स, सी एच ए आई आर एस। इसको हमको चेक करना है। कैसे करोगे, 2 तरीके, प्लेस वैल्यू या अल्फाबेट क्रम। अल्फाबेट क्रम आसान है तो उसी से चेक कर लेते हैं। तो देखिए सीधा सी से चेक कर दें, सी डी ई एफ जी एच, नहीं आया। अब देखो स्पीड कैसे करोगे आप, एच के बाद एच आई जे के एल, नहीं आया। ए के बाद कैसे करोगे, बी सी डी, नहीं आया। आई के बाद क्या आएगा, आई जे के, नहीं आया। फिर पढ़ो आगे, आर से आर एस, एक ये आ गया। कौन सा आ गया भाई, आर और एस का आ गया। समझ में आई बात। अब एस से आगे तो कुछ है नहीं, अब इस क्रम में चल दिए, ऐसे तो हम चल दिए। एक बार ऐसे आ जाइए, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है। आर से आ जाइए, आर एस टी यू, नहीं है, पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं है। यहाँ से आ जाइए, आई से आगे आई जे के एल, ये भी नहीं है। ए से आ जाइए, ए बी सी, ये मिल गया देखो।
समझ में आई बात? कौन मिल गया? ए के बाद सी। क्लियर? जी भैया। आ गया जी। एच के बाद नहीं है, सी के बाद नहीं। तो कितने पेयर हुए मेरे भाई? दो पेयर हुए या नहीं? कौन कौन से हुए? आर और एस का, ए और सी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो पेयर हो जाएंगे, बी ऑप्शन। अब दिख क्या कितनी जल्दी कर लिया हमने? इससे भी जल्दी कर सकते हो आप यदि सीख जाओगे, और यदि नहीं सीखे तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, बस छोड़ोगे क्वेश्चन, सोचते रहोगे कि क्या करना है, क्या पूछना चाह रहा है। अब उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, टाइप समझ में आ चुका होगा, करने का तरीका भी समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं यानी युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है। सेम लैंग्वेज भाई, वो ही लिखी हुई है, वो ही चीजें करनी है। ठीक है, आपको शब्द दिया है भाई कॉरपोरेट, सेम तरीका है करने का। ठीक है, अब आप कर सकते हो आसानी से। लेकिन एक चीज और समझाऊंगा मैं आपको, जिसमें आप गलती करते हैं हमेशा, बच्चे करते हैं अधिकतर। ठीक है, मैंने भी करी थी स्टार्टिंग में गलतियां, लेकिन अब बताऊंगा वो क्या चीज है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए रखा गया है ताकि और कुछ भी चीजें सिखा सके। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो डायरेक्ट अल्फाबेट क्रम से करना शुरू कर देंगे। जी भैया करते हैं। फिर एक और चीज बताऊंगा आपको कि क्या चीज हो सकती है। तो करें स्टार्ट, पहले सी से पढ़ते हैं। सी के बाद क्या पढ़ेंगे हम? डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। नहीं बनी बात? ओ से पढ़ते हैं। ओ के बाद क्या पढ़ोगे? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। नहीं बनी बात? आर से क्या पढ़े? आर के बाद एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। नहीं बनी बात? ठीक है, यहां से पढ़ी पी, क्यू, आर। एक बात बनी। क्लियर? समझ में आई बात? चलते, नॉर्मली ऐसे करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम, कैसे करेंगे? अब ओ से चेक करेंगे? नहीं, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है यहाँ पे। ये एक ऐसी टर्म आ चुकी है यहाँ पे, ऐसी जगह पे आ चुके हैं हम जहां मेरे भाई कंफ्यूजन आ चुकी है। ठीक है, क्या आ चुकी है? कंफ्यूजन। क्योंकि हमने पी से आर तक का एक पेयर बना लिया है। कौन बना लिया हमने? पी और आर का एक पेयर ढूंढ लिया भैया। अब आगे चले ओ से? नहीं जी, आपको क्या करना है, जब आपका पी से आर तक का बन चुका है और आगे अभी और भी लेटर्स बच रहे हैं, तो आप यहीं से और चेक करोगे। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? यदि आपने पी से आर तक का सफर तय करा और आपको एक पेयर मिल गया और आगे और भी लेटर्स बचे हुए, तो अभी आप पी का साथ नहीं छोड़ोगे, पी से ही आगे को स्टार्ट करके देखोगे। ऐसे भी करते हैं। हाँ जी भैया, यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में, और यही चीज है इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज करने वाली। क्योंकि जो पिछले दो क्वेश्चन करे थे उन्हें तो आसानी से समझ जाते हैं एक या दो क्वेश्चन करने के बावजूद, लेकिन ये चीजें कैसे क्लियर होंगी ये जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे और यहाँ पे अब आप समझोगे। ठीक है, तो अब क्या करें, एक पेयर हमने निकाल लिया पी आर का। अब आगे पढ़ो, देखो पी, क्यू, आर ये निकाल लिया, आगे पढ़ो एस, टी। मिला नहीं? एक और मिला? जी भैया, यही चीज थी मेरे भाई। क्या थी? पी और टी की। तो एक पेयर कौन मिल जाएगा आपको? पी और टी मिल जाएगा। अभी हम बाई तरफ से चल रहे हैं दाई तरफ को। ठीक है, आई समझ में? अभी एक और लेटर बचा, चेक करें? कर लीजिए, लेकिन ई है तो ई तो आना नहीं। समझ में आई बात? दो पेयर हो चुके यहाँ से पी से जो मिले हमें। अब करिए ओ से आगे के। ओ से आगे को करे करोगे तो कैसे करोगे? ओ के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। नहीं बनी बात? आर से कर लीजिए, यहाँ तो नहीं बनी। आर से एस, टी। देखिए आर से बन चुकी एक और बात। आर से बनी ना? किसके बीच की बनी? टी के बीच की। आर और टी, क्योंकि बीच में एस आया, एक अक्षर हुआ, और यहाँ भी एक ही अक्षर है। तो दूसरा पेयर कौन सा बना? तीसरा सॉरी, आर और टी का बना। तो एक पेयर आपको ये मिल गया। क्लियर? जी भैया आगे बढ़िए। यहाँ से अगर आर से चेक करोगे तो आगे तो आना नहीं। अब ए से करोगे, ए, बी, सी नहीं, टी, ई ये भी नहीं। इधर का काम खत्म। अब उधर से आ जाए? जी भैया, इनको अब इरेज कर दो ना, मैं साथ के साथ नोट कर लो आप भी, या फिर सीख लो और बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, तब कर लेना। हालांकि मैंने लिख दिया आपके सामने कौन कौन से पेयर बनने, तो वो अब आप यहाँ से देख ही लेना। ठीक है, तो देखिए अब उधर की तरफ से करते हैं हम, इस कन्फ्यूजन को भी भगा दे, क्योंकि अब तक कन्फ्यूजन क्लियर। तो अब इसका भी क्या काम? तो देखिए ई से आगे देखते हैं हम।
ई के बाद क्या आएगा, FGHIJKLM, नहीं बनी बात। टी से आगे देख लीजिए, TUVWXYZ, यहाँ से भी नहीं बनी। ए से आगे देख लीजिए, ए के बाद BCDEFG, यहाँ से भी नहीं बनी बात। यहाँ से देख लीजिए, RSTUVW, नहीं बनी बात। यहाँ से देख लीजिए, एम के मतलब ओ के बाद OP, क्या ये बना? जी भैया बना क्योंकि एम के बाद कौन एन, एन के बाद कौन ओ, और ओ के बाद कौन पी। तो एक पेयर कौन सा बना, ओ और पी का बना। क्लियर? जी भैया क्लियर। आगे देख लीजिए, आगे क्या देखोगे तो मेरे भाई यहाँ से देखोगे। अभी आप ओ से अभी चीजें समझाई थी, ओ से चेक करोगे, ये तो पी तक तो बनेगा। क्यों मतलब OPQRS नहीं है। अब देख लीजिए आगे, यहाँ से आर से आगे, मतलब आर से क्या, पी से देखो। अब PQRS नहीं है, आगे के लिए नहीं बना। अब आर से देख लीजिए, ST नहीं बन रहा, ओ से भी आगे नहीं बन रहा। तो कितने पेयर निकले? तो आप बोलोगे 1 2 3 4। कितने पेयर निकले, कितने जोड़े भैया? 4 जोड़े निकले हैं। कितने निकले हैं? 4 जोड़े। आई बात समझ में? जी भैया, सब क्वेश्चन की दिक्कत खत्म। इस क्वेश्चन ने मतलब सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, तो कितने आए मेरे भाई? 4 जोड़े। 4 ऑप्शन में है क्या? 3, 1, 2, 3 से अधिक। 3 से अधिक है तो ठीक है, क्योंकि 4 तो 3 से अधिक ही है ना। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का दिया है आपको, सेम क्वेश्चन है, वो ही चीजें पूछी है, बस वर्ड चेंज हो रहे हैं। वर्ड में क्या दिया आपको? प्रिम्बल दिया है। क्या दिया है? प्रिम्बल, PREAMBLE, प्रिम्बल। ठीक है, अब आप इसको कैसे चेक करोगे? ठीक उसी प्रकार करोगे जैसे अभी बताया था। पी से स्टार्ट कर लीजिए, पी के बाद QRSTUVW नहीं है, आर से आ जाइए, STUVWX ये भी नहीं है। ई से आ जाइए, ई के बाद क्या आएगा? FGHIJ ये भी नहीं है। ए के बाद आ जाइए, BCDE। आई बात समझ में? ए से कहाँ पे पहुंचे? ई पे पहुंचे, क्योंकि BCDE। समझ में आई बात? तो किसका पेयर बना मेरे भाई? ए और ई का बना। आगे चेक कर लेते हैं। अब ए से आगे को तो हम चेक कर नहीं सकते क्योंकि और वर्ड नहीं है, तो इनसे करते हैं, मतलब और लेटर्स नहीं है। तो एम से करोगे NOP, ये भी नहीं आ रहा। बी से करोगे CD, ये भी नहीं है। और एल से आगे भी नहीं दिख रहा, और ई से आगे भी नहीं। अब वापिस से आ जाइए, ई से करोगे तो FGHIJKL, यहाँ भी कोई वर्ड नहीं दिखा। एल से आ जाइए, MNOPQR, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। बी से आगे आ जाइए, बी के बाद क्या आएगा? CDE, एक वर्ड ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, CD और E। समझ में आई बात? तो कौन सा मिला भाई हमको? B और E मिला देखने को। वापिस से आती बार मैं अब यहाँ से चेक कर लेते हैं। अभी B से आगे को करिए, ठीक है। E के बाद FG ये नहीं आ रहा, तो अब देख लीजिए M से NOPQ, ये भी नहीं। ए से आगे आ जाइए, ABCD ये भी नहीं आ रहा। ई से आ जाइए, EF यहाँ भी नहीं है। आर से आगे, आर के बाद क्या आएगा? MR के बाद S आएगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो कितने युग्म निकले, कितने पेयर निकले? तो आप बोलोगे भैया 2 पेयर निकले। ठीक है, कितने पेयर निकले? 2 पेयर निकले। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? तो राइट ऑप्शन आपका सी हुआ। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अनसाइटली में अक्षरों के ऐसे कितने? सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यही है। ठीक है, तो इसलिए ये जो वर्ड आपको दिया है अनसाइटली, अनसाइटली, तो मेरे भाई इसे आप खुद करिए और ऑप्शन मतलब देखिए कौन सा ठीक है, और कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए है, क्योंकि मैं अब इसका टाइप सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ कैसे करना है कैसे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा जी, अगला देखिए भाई, टाइप ही चेंज हो चुका है। आपको अब टाइप 5th दिया है, और इसमें क्या बोला है? नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के नीचे दी गई अनुसार। अब मेरे भाई एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप आ चुका है। कैसे टाइप है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट भी बोल दीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। अक्सर क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं,
चाहे एग्जाम एसएससी का हो, या फिर यूपी पुलिस का हो, या दिल्ली पुलिस का हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो, जिसमें भी रीजनिंग आती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको शब्दकोश का क्वेश्चन यानी डिक्शनरी का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो सीखेंगे इसको बहुत ध्यान से। तो मेरे भाई डिक्शनरी की बात करें, हम शब्दकोश की बात करें, तो आपको पता होगा कि ये सब लेटर्स जो मतलब जो भी वर्ड बना हुआ है वो वर्णमाला के अनुसार बनता है, अल्फाबेट क्रम में बनता है। कि जैसे कि हम अगर कोई भी लेटर सेट करेंगे तो ए से करेंगे पहले, ए से हमारे लेटर सेट होंगे। फिर आगे अगर हम चेक करेंगे, मतलब चेक नहीं बनाएंगे, तो फिर वो उससे अगले लेटर को हम प्रायोरिटी देंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर इस तरीके से मतलब अल्फाबेट क्रम में ही कोई भी वर्ड हम क्रिएट करते हैं, उसको उसी क्रम में हम लगाते हैं जो डिक्शनरी में लगाते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं और आप उससे अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो जैसे कि आपको ये 5 शब्द दिए हैं, 5 वर्ड दिए हैं, जो है कि है साउंड, सॉक्स, शॉक, शार्प, स्नूकर। ये आपको 5 वर्ड दिए हैं और ये आपको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने हैं और बताना है कि कौन सा क्रम इनका ठीक है। जैसे कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। अब जैसे ये पहले नंबर पे कौन आएगा, जैसे ये आएगा या फिर ये आएगा पहले पे, ये आपको बताना है कि कौन कौन से स्थान पे आएगा। ठीक है, तो अब इन्हें चेक कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो मेरे भाई इनको सबसे पहले एक क्रम में लिख लीजिए, आसान तरीका जो है। जैसे कि हमको दिया है साउंड है, ठीक है, एक वर्ड हमको क्या दिया है, साउंड दिया है। दूसरा हमको दिया है शोक्स दिया है, और तीसरा हमको दिया है शोक दिया है, SHOC के। ठीक है, और हमको फिर आगे दिया है शार्प दिया है, और फिर उससे आगे दिया है हमको स्नूकर। ये हमको वर्ड दिए हैं। अब इनको कैसे चेक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे खुद। सबसे पहले तो एस देखेगा, हम एस से स्टार्टिंग हो रही है ना, तो भाई सभी में एस है, तो एस की कंपैरिजन मत करिए, एफ एस की तुलना मत करिए किसी भी वर्ड से। ठीक है, तो एस की तुलना हमको नहीं करनी है। अब हम कहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। अब पहला पहला वर्ड देखिए, पहले वर्ड में आप ये चेक करिए, ये एन और एच में फर्क नहीं दिख रहा है, इन दोनों में ये एच है, तो मैं इसकी घुंडी सी बना देता हूँ ताकि आपको पता। ठीक है, ये एन है। अब इनमें दूसरे जो वर्ड लेटर है उससे चेक करिए कि कौन पहले आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे ओ, ओ एच एच एन, तो मेरे भाई कौन पहले आता है, ओ पहले आता है या एच पहले आता है या एन पहले आता है? तो आप बोलोगे कि भैया एच पहले आता है। तो ये 2 वर्ड हुए। देखो अगर हम इनके नाम लिख लें, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये 5वां था। ठीक है, तो आप देखोगे कि भैया इन दोनों में से कोई पहले आएगा। अब कंफ्यूजन ये है कि एच को पहले रख, मतलब कौन से को पहले रखें, तीसरे को पहले रखें या चौथे को पहले रखें? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों वर्ड में ही उनके अगले वर्ड को देख लीजिए, मतलब उसके अगले लेटर को चेक करेंगे। तो अगले लेटर को कैसे चेक करेंगे, 4 और 3 में लड़ाई है इस समय, तो इनको चेक करिए। तो इनमें हम चेक करेंगे, ओ है इसका अगला लेटर और इसका अगला लेटर है ए। तो ए पहले आएगा या एच, ओ मतलब ओ पहले आएगा या ए पहले आएगा? तो आप बोलोगे कि भैया ए पहले आएगा। तो मेरे भाई पहले फिर कौन पड़ा, 4 पड़ा और उसके बाद 3 पड़ा। समझ में आई बात? तो अगर हम इनका क्रम रखें तो पहले 4 है, फिर 3 है। अब उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद फिर से चले जाइए कि कौन आएगा। इनकी तो लड़ाई खत्म सी हो चुकी है, अब इन तीनों में लड़ाई है। अब इनमें देख लेते हैं कि कौन पहले आएगा। अब बताइए आप, ओ पहले आएगा या एन वाले पहले आएंगे? तो आप बोलोगे कि भैया एन वाले पहले आएंगे। तो 5वें नंबर पे कौन आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा, मतलब एन वाला आ जाएगा। जो यहाँ पे आना है तीसरे स्थान पे, वो आपका एन वाला आ जाएगा। अब बात बची इन दोनों की, ये भी कंप्लीट हो चुका। अब इन दोनों में कैसे चेक करें, तो यहाँ तो भैया ओ ओ है, तो कैसे इनमें सेट करें? तो आप देखोगे तो ओ तो है ही है, तो इनसे अगले को चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इनसे अगले कैसे चेक करोगे, यू पहले आएगा या सी पहले आएगा? तो आप बोलोगे खुद ही कि भैया सी पहले आएगा। तो पहले कौन पड़ा, फिर ये वाला पड़ा ना, तो आप इसको रख दीजिए। तो कौन सा पड़ा, दूसरा वाला पड़ा, और रह कौन गया, तो वो रहेगा आपका पहला वाला। समझ में आई बात, किस तरीके से सेट करना है? लेटर्स देखने हैं, उसके अनुसार ही सेट करने हैं। ठीक है, अब इसका राइट
ऑप्शन कौन सा बन रहा है? 4 3 5 2 1 यानी 43 521, 43 521 बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए, आपको फिर से ये दिया है शब्द, आपको दिया है लैंग्वेज। ठीक, कैसे करोगे? सबको ऐसे ही क्रम में लगा लीजिए। पहला ऑप्शन कौन सा दिया? अगर आप यहाँ भी चेक करोगे तो मेरे भाई कंफ्यूजन सी हो जाएगी थोड़ी सी, इसलिए आसान बनाने के लिए ऐसे लगा लीजिए। तो कौन सा है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज बोले तो भाषा होती है, इतना तो आप जानते हैं। दूसरा आपको दिया है लिटर दिया है, ठीक है। कौन दिया है? लिटर दिया है। तीसरा कौन दिया है आपको? एल आई, LIEU, लेफ्टिनेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पहुंच गए हम? LIEUTEAN दिया है। फिर उसके बाद आपको दिया है कौन? लगेज दिया है, लगेज दिया है। और उसके बाद आपको दिया है 5वें नंबर पे लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड आपको दिया है, ठीक है। लैंड लॉर्ड मतलब शायद जमींदार है ना, उनको बोलते हैं लैंड लॉर्ड। तो देखिए मेरे भाई कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि एल से कंपेयर करें तो भाई सब में एल है, तो इसलिए इसको तो खत्म कर दीजिए। समझ में आई बात? जी भैया। क्या इसको मिटा दूं? नहीं मिटा नहीं रहे, चलो ऐसे देख। अब आप इनमें देखोगे, अब इनमें देखोगे तो पहले कौन आएगा? ए वाला आएगा या आई वाले या यू वाले? तो भैया ए पहले आएगा। और ए के कितने हैं? दो हैं, ये देखिए दो है। तो पहले ये भी ये आए या ये आए। अब इसको कैसे चेक करेंगे? अगले लेटर से। अगला लेटर क्या है? एन। एन देखिए यहाँ भी दोनों ए एन है, ए एन है। अब कैसे करें? उससे अगले वाले लेटर पे जाइए, तो उससे अगला वाला है मेरे भाई डी, और यहाँ पे है जी। तो डी पहले आया या जी पहले आया? तो आप कहोगे भैया डी पहले आएगा, इसका मतलब पहले इसे रखिए बाद में इसको रखिए। तो पहले किसे रखें हम? 5 को रखते हैं, उसके बाद हम 1 को रखते हैं। समझ में आई बात? अब किसकी कंपेयर करें, अब किसकी तुलना करें? तो मेरे भाई ये बीच वाले रह चुके हैं, अब इनकी आपस में तुलना कर लीजिए। तो कैसे करोगे? आई और यू से करोगे। पहले ये बताओ आई आएगा या यू आएगा? तो आप बोलोगे भैया आई आएगा। और आई वाले कितने हैं मेरे भाई? तो आई वाले 2 हैं। आप देख रहे हो कि अब इन दोनों में तुलना करनी है हमको। जब इनमें तुलना करनी है तो कैसे करोगे? उनसे अगले वाले लेटर्स को लेके। तो अगला वाला लेटर इसमें टी है और इसमें ई है, तो बताइए ई पहले आएगा या टी? तो आप बोलोगे भैया ई पहले आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो आने हैं तीसरे चौथे स्थान पे, लेकिन पहले कौन रखें? पहले रखोगे आप ई वाले को। तो किसको रखोगे? तीसरे वाले को। तो यहाँ पे रख दोगे। और फिर उससे आगे किसको रखोगे? तो आप टी वाले को रखोगे, इसका मतलब दूसरे वाले को रखोगे। और जब ये चारों रख दिए हैं तो ये ऑटोमेटिक बच गया। इसको भी आप 5वें नंबर पे रख दीजिए, जिसका नंबर है इसका चौथा। समझ में आई बात? जी भैया आ चुकी है। तो नंबर क्या बना भाई? 51 32 4। 51 32 4 है कहीं? 51 32 4 सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो चुका है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी तरीके से आ रही होगी। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरे भाई आप कमेंट में बता दीजिए, या फिर कुछ ही दिन में आप हम जो है आपको एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे जिस पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सअप के चैनल के रूप में हो, या व्हाट्सअप ग्रुप के रूप में हो, या फिर वो इंस्टाग्राम के रूप में हो, या फिर वो टेलीग्राम के रूप में हो। जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको, एक श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की कमी होती जा रही है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से किसमें इस नियम का पालन किया गया है? अभी जो पिछला टाइप करा था वो मतलब एक टाइप चल रहा था हमारा 5वां, जिसमें हमने डिक्शनरी का क्वेश्चन उठाए थे। ये भी डिक्शनरी के ही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, करने का तरीका अलग है। ये पिछले वाले की कंपैरिजन में काफ़ी आसान है, इसको आप समझ जाओगे और भी आसानी से। तो देखिए अब क्वेश्चन को बस समझ लीजिए कि क्या बोलना चाह रहा है और कैसे करना है। तो आपको दिया है एक श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक एक की कमी होती जा रही है, मतलब जो एक क्रम में छोड़े गए हैं अक्षर और उनमें सब में एक एक की कमी होती जा रही है। तो वो आपको बताना है कि वो किस
नियम का पालन कर रहा है और कौन सा ऑप्शन वो होगा। तो ये चीजें हमको ढूंढनी है। तो मेरे भाई इसमें आपको कठिन क्या है, कठिन वो है कि ये चारों ऑप्शन उठा के देखने पड़ते हैं जब तक हमारा राइट आंसर नहीं मिलता। अगर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन से ही मिल गया तो ए ऑप्शन ही ठीक है, अगर बी से मिल गया तो भाई बी ठीक है, वरना चारों को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसा मिले कि डी पे ही मिले या सी पे मिले। ठीक है, तो करते हैं। अब इसको करने का तरीका क्या है, तो आप इनकी प्लेस वैल्यू रख दीजिए, उससे आसान कुछ नहीं होगा। जैसे अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये 4 है, ये 10 है, ये 15 है, और ये आपका 20 है, और ये आपका 22 है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने बोला कि एक एक के क्रम में छोड़ रहे हैं, मतलब एक क्रम लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कितना हुआ, +6 हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि प्लस कितना हुआ, 5 हुआ। एक क्रम तो बन ही रहा है, हालांकि यहाँ पे देखोगे +5 हुआ, यहाँ क्रम बिगड़ चुका है, और यहाँ +2 हुआ। क्या ये कोई पैटर्न बन रहा है, कोई क्रम है जो क्या कोई नियम है जो ये पूछा जा रहा है? जी नहीं। तो इसका मतलब ये तो होना नहीं। अगले को चेक कर लेते हैं। तो अगले में मेरे भाई चेक करोगे, इसका 4 रखोगे आप, इसको 10 रखोगे, इसको 15 रखोगे, इसको 19 रखोगे, और इसको 22 रखोगे। ठीक है, तो आप अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 हुआ। आप यहाँ पे चेक करोगे +4 हुआ, सॉरी +5 हुआ। आप यहाँ पे चेक करोगे +4 हुआ। आप यहाँ पे चेक करोगे +3 हुआ। क्या यहाँ एक क्रम बन रहा है? जी भैया बन रहा है, -1 -1 -1, इनमें आपस में एक क्रम में नहीं लग रहे क्या ये? जी भैया होना तो यही चाहिए जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्या एक और ऑप्शन चेक कर लें आपकी संतुष्टि के लिए? जी कर लेते हैं। तो ये 4 पर है, ये 10 पर है, ये 15 पे, ये 19 पे, और ये आपका 23 पे। अगर हम आप यहाँ देखोगे तो +6 है, और यहाँ पे देखोगे तो मेरे भाई +5 है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे +4 है, और यहाँ देखोगे तो मेरे भाई +4 है। अब आप अंतर समझ पा रहे होंगे, चीज़ों में अंतर ढूंढ पा रहे होंगे कि यहाँ एक क्रम बिगड़ चुका था, यहाँ भी लास्ट में जाके क्रम बिगड़ चुका है, और ये एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक क्रम लगा हुआ है। तो इसलिए राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, क्या पूछना चाहा है और कैसे करा है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई। तो इसमें दिया है आपको, निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच अक्षरों की बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है? ठीक उसी प्रकार का है, लेकिन हर बार ये चेंज करता है चीजों को, वो भी पढ़नी है आपको। अब इसमें क्या बोला, अक्षरों के बीच बढ़ती हुई, है ना, संख्या छोड़ी है। अक्षरों के बीच अक्षरों की बढ़ती हुई संख्या छोड़ी गई है, तो कैसे चेक करोगे? ठीक उसी प्रकार इनकी प्लेस वैल्यू को रखकर इनकी प्लेस वैल्यू रखिए और देख लीजिए कौन सा होएगा राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप रखोगे 2 है, इसकी 7 है, इसकी 13 है, और इसकी कितनी है मेरे भाई 20 है, और इसकी 1 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आप सबकी रखते हैं, एक बार प्लेस वैल्यू रख देते हैं, 2 7 13 19, और ये कितना 26 हुआ। इसकी भी रख देते हैं 2 7 13 20, और 2 इसकी भी रख देते हैं मेरे भाई 2 7 12 18, और ये कितना हुआ आपका 25। चेक कर लेते हैं कौन से में बढ़ते हुए क्रम में संख्या छोड़ी जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं तो हम +5 हुआ है। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो +6 हो रहा है, यहाँ देखते हैं तो +7 हो रहा है, यहाँ देखे तो क्या हो रहा, क्या बोलोगे -19? नहीं, जेड तक जाओ, जेड से रिपीट करनी है चीजें आगे आगे के लिए। तो जेड 26 होगा ना, तो अगर आप एक को कहाँ पे लेना चाहोगे, जेड कितना हुआ 26, और उसके बाद ए पड़ेगा, तो ए को ही आप 27 पे गिनती करोगे, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, तो इसे आप 27 पे गिनोगे। 27 पे कैसे, अब जैसे यहाँ है ना 20, आगे को देखो तो किस पे गिनोगे आप 27 पे, और 27 के लिए क्या हुआ +7 हुआ। समझ में आई बात? यहाँ कुछ समझ में आया? +5 हुआ, +6 हुआ, +7 हुआ, +8 होना चाहिए था अगर ये एक पैटर्न बनाना था, एक क्रम बनाना था क्वेश्चन के अनुसार। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया आपको +5, और यहाँ +6 दिया है, और यहाँ +7 कितना, यहाँ भी +6 दिया है, और यहाँ आप देखोगे तो +7 दिया है। तो कहाँ गड़बड़ हुई इसमें? यहाँ पर हुई है अभी फिलहाल। इसमें कहाँ हुई थी? यहाँ हुई है। यहाँ पे चेक कर लेते, +5 है, +6 है, +7 है, क्या यहाँ +8 है? जी हाँ भैया, क्योंकि 20वें अक्षर पे टी है और आगे कितना है V है,
और v अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो 28 पे बैठ रहा है, जो कि +8 इनके बीच गैप हो रहा। क्या ये एक बढ़ता हुआ क्रम नहीं बना जो इन्होंने पूछा है? क्या इनके बीच छोड़ी गई संख्या एक क्रम में नहीं लगी हुई? मतलब ये जो पूछ रहा है कि अक्षरों की बढ़ती हुई संख्या है, इस नियम का कौन से ऑप्शन में पालन हो रहा है? क्या ये सी ऑप्शन में हो रहा है या नहीं? जी भैया हो रहा। तो इसलिए अगले को चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे ये ठीक होना चाहिए, यहाँ +5 है, यहाँ प्लस कितना 5 है यहाँ भी, तो ये यहीं से ही क्रम बिगड़ चुका है। तो इसलिए राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। और 10 में क्या पूछा है? निम्नांकित श्रृंखलाओं में से किसी एक के समीपस्थ अक्षरों के बीच छूटने वाले अक्षरों की संख्या 2 से बढ़ती जा रही है। इस श्रृंखला का मतलब उपयुक्त नियम का पालन हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपको ढूंढ रहे हैं भाई, सेम टू सेम वही चीजें करनी, इनकी प्लेस वैल्यू रखो, लेकिन कितने गैप पे मिलेंगी? ये 2 के गैप पे मिलेंगी। ये चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। बता दिया करने का तरीका कैसे है, इसी प्रकार आप चेक करिए और आंसर हमें भाई कमेंट में दीजिए। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, आज का लेक्चर केवल, ठीक है। अभी एक वीडियो और आनी है इस चैप्टर के ऊपर, उसमें सारे जो टाइप्स बचे हुए हैं ना, अभी 2-3 टाइप्स जो बच रहे हैं वो फिनिश हो जाएंगे। फिर ये इस चैप्टर का मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है भाई, कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटा खुला हुआ है, तो आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताइए, ठीक है। और भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई ध्यान रखो अपना। जय हिंद।